और स्थिति घर की ये है कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे माँ से कहे माँ बड़ी जोर की भूख लग रही है माँ। माँ कहते हैं हाँ बेटा चिंता मत करो, पिताजी आते हैं कुछ लाते हुए जरूर पवाती हूँ। निवेदन करें ऐसा कहते कहते रोते रोते बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाए, इतनी गरीबी है। तब भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। देवी ऐसे मैं उनसे धन मांगने कभी नहीं जा सकता। क्या मैं उनसे अपनी दरिद्रता रोने जाऊंगा, अपनी गरीबी रोने जाऊंगा देवी? ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आखिर वह अब रहता कहाँ है। कष्ट कितने होंगे तो भैया के बाद देखोगे तो कितना बड़ा गई रात में। पहले के टाइम पे मित्र जब पढ़ते थे तो एक फेयरवेल पार्टी होती थी, विदाई। बोले पता नहीं जाने कहाँ मिलेंगे, बड़ी चिंतित रहते थे। अब पुराने मित्रों को देखो बरसों बाद मिलते थे, अरे गले लग जाते भैया बड़े दिनों बाद मिले। हम भी सोचा करते थे कि भैया ये लोग कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, लेकिन हमने देखा तो बड़े होकर फेसबुक में मिले। सुशीला समझ गई कि ये बड़े सिद्धांतवादी हैं, इतने बड़े सिद्धांतवादी कि ये मुसीबत झेल लेंगे लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं। लेने देने की बात पर यदि मैंने और जोर डाला तो ये कभी जाने वाली नहीं। सुशीला बोली नहीं नहीं महाराज मेरा ये मतलब नहीं था, धन मिले या ना मिल जाए। अरे मैं तो ये कह रही थी कि आपके वो बचपन के सखा हैं, आपको इसलिए मिलने जाना चाहिए। देवी तुम्हें पता नहीं ब्राह्मण को हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है महाराज, मैं धन की नहीं कह रही कि एक बार आप उनसे मिलने अवश्य जाइए महाराज। और रही बात उनके पते की तो मुझे मालूम है आस्ते धुना द्वारका। आजकल वह द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बनकर विराजे हुए हैं। बड़ी महिमा है उनकी द्वारकापुरी में। स्वामी अपने लिए ना सही पर एक बार मेरे लिए तो जरूर मिलाइए। क्या अपने सखा का इतना नाम सुनकर भी आपका मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी महाराज बोले अरे बाबूजी सच्ची सच्ची कहूं तूने खूब मेरे मन की बात कही, मिलने को तो मेरो भी मन खूब हो गए। आज तू कह रही तो चल मैं चला जाता हूँ। उतावलापन आ गया, कई बार उसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ, फिर भी मैं सोचा जाने कहाँ होगा कैसे मिलूंगा। पर जब आज तू कह रही है तो अब मेरा भी मन खूब हो रहा है। मेरे मन में तो अब एक ही उत्कंठा है, अयम ही परमो लाभा उत्तम इस लोक दर्शनम। देवी आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ, इतनी प्रशंसा कि आज मेरे मन में भी उसके दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो गई है। और जो भी आते जाएं यथाउचित बैठते जाओ, भगवान की कथा श्रवण करो। जो भी सहयोग के लिए शेष रह गए हैं भैया लोगों के पास में लिखवा दें। और आज सीढ़ी की अच्छा होगी। अरे देखो ये किसी की प्रशंसा नहीं, लेकिन दो लोग हमारे ऐसे हैं कि हम कह बाद में पाते हो पहला जाता। सच कह रहे हैं। एक हमारे ज्येष्ठ भ्राता हमारे अजय महाराज जी और दूसरे हमारे प्रिय भाई श्री आनंद जी। इन्हें कहना नहीं पड़ता और भगवान का कुछ ऐसा संयोग जो ये बात बोलने वाले होंगे बिल्कुल इनके मुंह की बात हम छीन लेंगे। और यदि हमें कुछ बोलना होगा तो ये उस बात को तुरंत उसी पर बोल देंगे। अरे यारों मारो अभी 10 दिन के अंदर ही। और जहां हृदय से प्रेम होता है वहां ऐसे ही है। सच कहें जहां हृदय से प्रेम होता ना वहां वाणी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखो
अभी अभी हमें ध्यान आया कि व्यास पूजन के लिए सभी लोग आएंगे, भागवत जी के पूजन के लिए, तो उधर भैया लोग बैठे, व्यवस्था इस तरफ हो जाएगी, ज्यादा होगा तो ये पर्दा खुल जाएगा, तो यहाँ किसका। तो हमने कहा कह दे कि जब तक आप नशे नहीं, यहाँ ये लगा दो सीढ़ी। और हम कहने वाले थे कि सीढ़ी कितने में दिखाई देते हैं। सच कहें, यदि सहयोगी टीम ऐसी हो तो विजय पक्की हो जाती है। और व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन यदि सहयोगी अच्छा ना हो तो कुछ नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और संगीत की सेवा भी हमारे भाई लोग दे रहे हैं, इन्हें भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। हैं तो ये बड़े प्यारे और सब बड़े खास हैं, लेकिन थोड़ा बदमाश है। ऐसे ही हमारे पंडित जी तो और हैं तो बड़े खास, लेकिन बदमाश भी बड़े। इन्हें यदि कहो कि जाओ वहां गिलास उठा लाओ, और यहाँ देखेंगे कि कुत्ता लोटे को चाट रहा, लेकिन गिलास उठा के ले जाएंगे, लोटा वहीं लगाएंगे। करेंगे, मना नहीं करते, खूब मेहनत करते, लेकिन जितना कहेंगे उतना करेंगे। गुरु जी ने गिलास भरे खिलाने कहीं लोटा का थोड़ी। यदि दूसरा उठा भी, लोटा काहे का उठा रहे, गुरु जी ने गिलास भरा मंगाओ। मना, यदि उठा भी रहा तो मना कर देगा, लोटा। लेकिन हैं सब बड़े प्यारे, और इन्हीं सबके बल पे यह सुंदर सी हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। बोल माते हरिलाल की। आज जो है सुदामा जी महाराज के भी मन में भगवान से मिलने के लिए उत्कंठा जागी है। आजकल मैं भी अपने उस बाल सखा की चारों तरफ प्रशंसा सुन रहा हूँ, तो मेरे मन में भी उसके दर्शन की बड़ी उत्कंठा जाग रही है देवी। परंतु सोचता हूँ कि जब इतनी महिमा है तो अब वह बहुत बदल गया होगा, अब तो उसके ठाट ही कुछ निराले होंगे, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी है, बस यही परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली, तो फिर देर किस बात की, सोच क्यों रहे हो महाराज, चलो अभी निकलो। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, ऐसे थोड़े ही मैं उठाकर चला जाऊंगा। अरे भाई, वर्षों के बाद जब अपने सखा के घर जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा। देखो भाव कितना अच्छा है, खूब गरीबी है, लेकिन भाव यह है कि सखा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। और हम तो निवेदन करें, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाओ। किसी तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने के लिए जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने घर का जल ही ले जाओ। जटाशंकर जाओ, मतंगेश्वर जाओ तो अपने घर से जल ले। हम अपने भाव है, कम से कम हम अपना जल तो लेके आए, कुछ नहीं है पुष्प लेके जाओ, दक्षिणा लेके जाओ, निष्ठान जो भी तुम्हारा भाव बन सके। अब कुछ नहीं है तो सुंदर सा मन सुमन जरूर ले जाओ। भगवान की कथा में जाओ, गुरु जी के पास जाओ, मित्र के घर जाओ। और चतुरेश भैया हम लोग कह रहे किसी के भी घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ। आप खाली हाथ जाओगे तो होगा क्या, बोले लोग आ गए चाय और फिर आओगे। और बढ़िया तुम लेके जाना कहीं समोसा, कहीं फल, कुछ भी इत्यादि लेके जाना। तो देखो भैया